पास्टर जी को मरना था, उनके पूरे परिवार को मरना था और तीनों कलीसिया को मरना था। आज हम ध्यान करेंगे निर्गमन उसका 18 अध्याय। ध्यान करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, ये जो सुनहरा अवसर पिता प्रभु जी आपने मेरे जीवन में दिया प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ पिता कि प्रभु जी आपके इस अनमोल वचन का प्रभु जी वर्णन कर सकूँ, फिर भी प्रभु जी आपने प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी मुझे चुना प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं नहीं पिता, स्वयं आपकी आत्मा मुझ में समा कर पिता आप सभीयों से बातें कीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। जैसे कि हमने अब तक देखा, जितने भी अध्याय हमने ध्यान किए कि कैसे प्रभु ने मिस्रियों के ऊपर विपत्तियाँ डाली, प्रभु ने चमत्कार किए, कार्य किए, किस तरह से प्रभु ने अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्रियों के हाथ से बाहर निकाल कर लेकर आए और प्रभु ने क्या क्या चमत्कार किए, किस तरह से इस्राएली लोग को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जैसे कि हमने कल के अध्याय में देखा कि इस्राएली लोग जो है अमालेकी लोग से युद्ध करते हैं, तो प्रभु की कृपा से इस्राएली लोग जीत जाते हैं। तो यह सब होने के बाद मूसा के जो ससुर है, उनका नाम है यित्रो, वो एक याजक रहते हैं। वो उन्हें पता चलता है कि प्रभु ने क्या क्या कार्य किए, किस तरह से अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्रियों के हाथ से बाहर निकाल कर लेकर आए, किस तरह से फिरौन और मिस्रियों को तकलीफ़ें दी प्रभु ने, क्या क्या कार्य किए, कितने सारे चमत्कार करके दिखाए प्रभु ने। तो ये सब उसे पता चलते ही वो मूसा से मिलने के लिए जाते हैं। तो मूसा की जो पत्नी है सिपोरा, और मूसा को 2 बच्चे रहते हैं। पहले का नाम रहता है, इधर लिखा है 3 वचन में, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएज़र रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा को 2 बच्चे रहते हैं, पहले का नाम रहता है गेर्शोम और दूसरे बच्चे का नाम रहता है एलिएज़र। तो मूसा के जो ससुर है अपनी बेटी सिपोरा और मूसा के 2 बच्चों को अपने साथ लेकर मूसा से मिलने के लिए जाता है। तो इधर लिखा है 5वें वचन में, मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा के जो ससुर है वो मूसा के पास संदेश भेजते कि मैं तेरा ससुर आया हूँ, तेरे पत्नी और बच्चों को तेरे संग लेकर। तो जैसे ही मूसा को पता चलता है ना, तो वो अपने ससुर से मिलने के लिए जाता है। तो पहली बात, जैसे वो अपने ससुर को मिलता है, तो इधर 7वें वचन में लिखा है, तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा। मुझे इस वचन से मुझे ये पता चलता है जैसे कि मूसा के पास इतना सारा पावर है, मतलब उसका जो पोजीशन है अभी, प्रभु ने उसको इतना सारा पावर दिया है, प्रभु ने उसे इतना अच्छा पोजीशन पे रखा है, लेकिन फिर भी वो इधर इस वचन से हमें पता चलता है कि वो कितना नम्र है, कितना नम्र दिखा रहा है। जैसे कि अगर मूसा के जगह पर होते तो शायद हमें ऐसा आदर करना नहीं होता। जैसे कि अगर हम देखेंगे मूसा के जो ससुर है, मतलब जब प्रभु ने मिस्रियों के साथ जो भी विपत्ति डाली थी, जितने भी सारे कार्य किए थे, तब मूसा के ससुर मूसा के साथ नहीं थे। बस उन्हें इतना पता है कि उन्होंने प्रभु के बारे में सुना, लेकिन उन्होंने प्रभु के कार्य को नहीं देखा। और मूसा जो है वो प्रभु से इतना करीब रहकर, मतलब प्रभु उससे बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें किसी भी तरह का घमंड नहीं आता है कि, मतलब वो जैसे इस 7वें वचन में लिखा है कि तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा। मतलब ये एक तरह का मूसा जो है वो एक आदर कर रहा है। मतलब मूसा के जो ससुर है वो एक याजक रहते हैं। तो मुझे इस वचन से ये बोलना है कि हमें भी उस तरह से हमारे पास्टर जी का हमें भी आदर करना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। जैसे कि अगर चाहे हम कितने भी बड़े उद्योगपति क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, चाहे हम रईस हो, चाहे हम बहुत
हमारे पास पैसा कुछ भी हो, चाहे हम जिस भी पोजीशन में क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारे पास्टर जी का आदर करना चाहिए। ये वचन जो है ये यही बता रहा है। तो इससे भी हमें भी अपने पास्टर जी को सम्मान करना चाहिए। अभी बहुत से लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि पास्टर जी हमसे तो उम्र में छोटे हैं, तो हमें क्यों उनको प्रणाम करना चाहिए, हमें क्यों उनको वो आदर करना चाहिए। तो ये जो वचन है ना, इस वचन से हमें पता चलता है मूसा भी प्रभु से इतना करीब था। मतलब जितना मूसा के ससुर प्रभु से इतने करीब नहीं थे, लेकिन मूसा जो है प्रभु से इतना करीब होकर प्रभु ने उसको इतना अच्छा, इतने ऊंचाई पर रखकर भी उसमें किसी भी तरह का घमंड नहीं आया। वो मतलब एक नम्रता दिखाया उसने इस वचन में। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो ये सब बात करने के बाद मूसा और उसके ससुर एक दूसरे का हालचाल पूछते पूछते डेरे पर आ जाते हैं। तो वहाँ भी मूसा है ना अपने ससुर से ना प्रभु के कार्य के बारे में वर्णन करता है कि प्रभु ने किस तरह से हमें बचा कर लेकर आए, किस तरह से फ़िरौन और मिस्रियों को तकलीफ़ें दी, किस तरह से अपनी प्रजा इज़राइल को प्रभु ने इन सब मुश्किलों से बाहर निकाल कर लेकर आए। तो ये सब बताता है। तो मूसा के ससुर भी उससे यही सब बात करते हैं प्रभु के बारे में। तो इधर जो वचन है ना, ये 8वें वचन में लिखा है, वहाँ मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इज़राइलियों के निमित्त फ़िरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इज़राइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा ने उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तो इस वचन से हमें पता चलता है कि मूसा जो है, मतलब प्रभु ने अब तक जितने भी कार्य किए हैं वो अपने ससुर से बता रहे। तो हमें भी इससे हमें भी एक सीख मिलता है। जब हम मसीही लोग हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारे कार्य प्रभु ने किए होते हैं, लेकिन हम प्रभु के कार्य के बारे में बहुत कम जगह पर बोलते हैं, जैसे कि अपनी कलीसिया में बोलते हैं। लेकिन कोई कोई लोग उधर भी बोलते नहीं है, मतलब हम प्रभु के कार्य को बाहर दिखाते ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी प्रभु के कार्य, प्रभु हमारे जीवन में जितने भी सारे कार्य करता है तो हमें भी वो बताना चाहिए अपनी कलीसिया में या अपने करीबी लोगों से हमें ऐसे बताना चाहिए। तो इससे प्रभु को भी क्या एक तरह का महिमा मिलता है। तो हमें भी इस तरह से प्रभु के कार्य के बारे में सबको बताना चाहिए, ताकि किसी एक आत्मा को हम बदल सके। तो इस वचन में भी ना हमें यही सीखने मिलता है। तब ना मूसा के ससुर भी ना प्रभु को धन्यवाद करते और प्रभु की स्तुति करते हैं। उस जगह पर प्रभु को इधर लिखा है, तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फ़िरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। तो यहाँ भी ना मूसा के जो ससुर है वो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की बड़ाई करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए वो एक होम बलि और मेल बलि चढ़ा देते हैं। तो ना जितने भी सारे इजरायली लोग रहते हैं, मूसा, हारून, इन लोग सब लोग और जितने भी पुरनियों लोग रहते हैं उन लोग सब लोग आकर भोजन करते हैं। तो ये जो पहले से लेकर 12 तक का जो वचन है ना, इसमें मूसा और मूसा के ससुर एक दूसरे से बात करते हैं और इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। मूसा के गुणों को भी इसमें दर्शाया गया है। तो ये जो पहले से लेकर 12 तक का वचन है, इसमें हमें भी एक सीख मिलता है कि हमें भी एक याजक को उतना ही आदर करना चाहिए। मूसा ने भी हमें ये इस वचन से हमें बताया। तो ये जो 13 से लेकर 27 तक का वचन है, इसमें जो है ना मूसा को ना एक आज्ञाकारी बताया। जैसे कि दूसरा दिन होता है ना, तो मूसा जो है ना सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही अकेला बैठा रहता है और उसके आजू बाजू में सब लोग खड़े रहते हैं। तो एक बार ना मूसा के जो ससुर है वो उसे देखते हैं, तो वो मूसा से पूछते हैं कि तो ये क्या काम है जो तू कर रहा है करके। तो वो बोलता है कि मैं ये प्रभु का काम कर रहा हूँ, मैं इन लोगों के सारे समस्या का समाधान करता हूँ और इनको प्रभु की व्यवस्था बताता हूँ और प्रभु की आज्ञाएँ क्या क्या है ये सब इन्हें मैं बताता हूँ। तो ऐसा जो है ना मूसा बताता है। तो मूसा के जो ससुर है ना उसको बोलते तुझे ये कर रहा है ना गलत कर रहा है। मतलब उनके कहने का मतलब ये नहीं रहता कि जो वो काम कर रहा है प्रभु के लिए वो गलत है। वो उनके कहने का ये मतलब है कि तुझे ये काम कर रहा है ना, तेरे लिए बहुत भारी है, तो इससे अकेला नहीं कर सकता। तो इसलिए ना वो मूसा को बोलते हैं कि तू एक काम कर, तू इन्हीं लोग में से ऐसे ऐसे पुरुषों को चुन जो प्रभु से डरते हो और जो न्यायी हो, जो सच्चे मन के हो और अन्याय से घृणा करते हो, ऐसे लोग को चुन और उनमें ना हजार
हज़ार हज़ार, 100 50 50, 10 लोग में उनको प्रदान कर, जिससे ना जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा उन लोग खुद उस परेशानी का हल देख लेंगे। अगर कुछ बड़ा रहेगा तो वो तेरे पास आएंगे, इससे तेरा बोझ भी हल्का होगा और उनका जो जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होगा। तो मूसा जो है ना अपने ससुर की बात मानता है और वैसे ही करता है। यहाँ अगर हम देखेंगे 24वें वचन में लिखा है, अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया और उसने सब इज़राइलियों में से गुणी पुरुषों को चुनकर उन्हें 1000 100 50 50, 10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे वे मूसा के पास ले आते थे और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। तो मूसा ना अपने ससुर की बात मानकर ऐसे ही करता है, मतलब उनमें से 1000 100 50 50 और 10 लोगों में चुनकर उन्हें प्रदान करता है। मतलब इस वचन से अगर हम देखेंगे ना तो इस वचन में मतलब जैसे कि मूसा ने किया कि मतलब प्रधान ठहराया कई लोगों में चुनकर, तो वैसे ही हमें भी ये ना एक वचन कलीसिया को भी दर्शाता है। जैसे कि हमारे कलीसिया में भी प्रभु के कुछ भी कार्य हो तो हमें सबको मिलकर करना चाहिए, ना कि एक जन करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास्टर जी हमें कुछ भी कार्य देते हैं प्रभु के लिए करने के लिए, तो हमें उनको प्रतिसाद करना चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम ऊपर से हाँ बोलते लेकिन करते नहीं हैं, बस हाँ बोलकर वैसे एक कान से सुनते दूसरे कान से अनसुना करते, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ अगर हम देखेंगे मूसा ने अपने ससुर की बात भी मानी और उनका पूरा भी किया, तो हमें भी हमारे पास्टर जी का हर बात मानना चाहिए। अगर हमें जो भी कार्य देते हैं वो हमें भी करना चाहिए। और जैसे ही मूसा ने जैसे प्रधानों को चुना प्रभु की व्यवस्था बताने के लिए, प्रभु के आज्ञाएं मानने के लिए, जो मूसा ने सिखाया है उन लोगों को, ताकि वो भी सीख सके, तो हमें भी ऐसे यूट्यूब के द्वारा ऐसे जब हम प्रभु का वचन बांट रहे तो हमें भी सबको मिलकर प्रभु का वचन बांटना चाहिए हर जगह। इससे प्रभु के नाम की महिमा होगी और बहुत से लोग जो इस वचन को इस वीडियो को देखकर उन लोग भी बदल जाएंगे। अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनको बदलेगा नहीं क्या, ज़रूर बदलेगा। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और सबसे पहली बात, हमें अपने याजक यानी कि हमारे पास्टर जी जो रहते हैं, हमें कुछ भी कहे तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। जैसे कि मूसा ने यहाँ किया, अपने ससुर की बात मानी। हाँ, वो ऐसा भी बोल सकता था ना, मैं क्यों आपका बात मानूं, प्रभु मुझसे बात करता है, मैं प्रभु का बात मानेगा, प्रभु जो भी कहेंगे वो ही मैं करूँगा उसमें। लेकिन इस तरह का घमंड नहीं आए। इसे इस वचन में मूसा को एक आज्ञाकारी दर्शाया गया है कि वो कितना अच्छा सुनता है, मतलब उसमें किसी भी तरह का घमंड नहीं है। तो हमें भी ऐसा नहीं आना चाहिए, चाहे हम कितना भी अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन हमें प्रभु के सामने दीनता से और नम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु के सामने अगर जितना हम छोटा बनेंगे, प्रभु हमें उतनी ऊंचाई पर लेकर जाएगा। लेकिन अगर हम इसे अहंकार में रहेंगे कि हमें सब कुछ आता है, हम प्रभु के सिवा भी बहुत कुछ कर सके, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम ये गलत सोचते हैं। तो इस वचन से ना हमें यही सब सीखने मिलता है। और एक बात है, अगर हम इस वचन से ये सब क्या सीखते पता है कि मूसा, अगर हमने देखा अब तक कि मूसा की जो पत्नी है सिपोरा और मूसा के जो बच्चे, मूसा कई साल से उन लोगों से दूर था। मूसा की जो पत्नी थी वो अपने मायके में थी अपने पिता के साथ, तो अभी वो वापस आ गई, मूसा के साथ रहने आ गई। तो मूसा ने इन सबको पीछे रख दिया था सिर्फ और सिर्फ प्रभु के कार्य करने के लिए। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे तो मूसा ने पहले प्रभु को महत्व दिया, प्रभु के कार्य को महत्व दिया। और जैसे कि अगर हम भी अपने जीवन में अगर किसी प्रभु को पहले महत्व देते हैं और बहुत सारी चीज़ें या कुछ भी व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर हम उसे पीछे रख देते हैं तो प्रभु वो देखता है कि इसने मेरे लिए क्या क्या त्याग दिया है। तो मूसा ने भी ऐसे ही किया, अपने पत्नी और बच्चों से वो कई साल दूर था, उनको पीछे रख दिया था सिर्फ और सिर्फ प्रभु के कार्य के लिए। क्योंकि तो हमें भी ऐसे ही लगता है कि जब हम प्रभु को महत्व देते हैं और हमने अगर किसी चीज़ का त्याग किया है तो ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं मिलेगा, प्रभु देखता है वो। तो प्रभु ने वैसे ही
मूसा की पत्नी और बच्चों को फिर से लेकर आए। तो ये है प्रभु का कार्य। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, अगर हम प्रभु को महत्व देते या कुछ भी चीज़, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर हम उसे पीछे रख देते हैं ना, तो हमें प्रभु वापस पहले ही लाकर रख देता है हमारे सामने। तो इससे हमें ये भी सीखने मिलता है, जैसे कि अगर हम देखेंगे, मूसा ने अपने जीवन में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, बहुत कुछ उसने अर्पण किया है प्रभु के लिए, बहुत कुछ प्रभु की हर एक बात सुनी है। वो प्रभु को कभी सवाल नहीं करता है, सिर्फ एक ही बार करता है वो सवाल। इसके बाद वो प्रभु से कुछ भी नहीं पूछता है, चाहे प्रभु कुछ भी करे। तो हमें भी उसी की तरह बनना चाहिए, हमें भी कभी प्रभु को सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रभु की योजना क्या रहती है इसके आगे। हम नहीं जानते कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु के कार्य क्या है। तो हमें ये समझना चाहिए। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह को भी अगर हम देखेंगे, उनके पास भी बहुत सारा पावर था, बहुत कुछ था, वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जन्म किधर लिया? तबेले में लिया। वो अपना जन्म अच्छे से बंगले में ले सकते थे, मतलब उन्होंने वैसा नहीं किया, और मनुष्य के रूप में उन्होंने धारण किया, हमारी तरह ही उन्होंने अपने जीवन बिताया। क्यों? क्योंकि जब प्रभु ने बहुत सारे संकेत दिए, बहुत सारे इशारे दिए ऊपर से कि तुम लोग इस तरह से पाप में मत गिरो, लेकिन तभी भी हमने उनका नहीं सुना। तो इसलिए प्रभु ने हमारी तरह मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आए, हमारी तरह जीवन बिताया उन्होंने, और हमें बहुत कुछ सिखाया। वैसे ही अगर हम मूसा को भी देखेंगे, वो भी फिरौन के घर में था, उसके पास भी बहुत कुछ था, इतना आरामदायक ज़िंदगी को उसने ठोकर देकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु के कार्य के लिए वो सब कुछ उसने पीछे रख दिया। तो हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए, प्रभु के हर एक कार्य में आगे रहना चाहिए। तो हमें भी इस वचन से, इस अध्याय से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हमें भी ये सब कुछ समझना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम सैक्रिफाइस की बात करें ना, तो प्रभु हमें ऐसा भी नहीं बोलता है कि तुम मूसा की तरह तुम भी बलिदान करो। क्या हम अपने परिवार को पीछे रख कर प्रभु के कार्य के लिए आगे आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। तो प्रभु ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि तुम ऐसा करो। सिर्फ और सिर्फ प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की स्तुति करें, पूरे हृदय से प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को याद करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 20 मिनट भी प्रभु को नहीं दे पाते। जैसे कि अभी लॉकडाउन है, लेकिन पास्टर जी हमें हर एक दिन का आशीष, हर एक दिन का वचन हम उनके वीडियो के द्वारा हम तक पहुंचाया करते हैं। लेकिन फिर भी उनके वीडियो को ना ही व्यू आता है, ना ही लाइक्स आता है, और कुछ लोग का भी पता भी नहीं रहता है कि हम पूरा देखते कि नहीं वीडियो। क्योंकि यूट्यूब में कैसे, अगर हम एक बार ओपन करके देखेंगे वीडियो, तो सिर्फ व्यू आया करके पता चलता है, मतलब देख लिया, लेकिन पूरा किसने देखा ये किसी को नहीं पता चलता। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पास्टर जी के जीवन में भी बहुत सारे समस्या रहेंगी, लेकिन फिर भी इन सब समस्या से निकाल कर वो प्रभु के लिए समय निकालते, हम तक वचन पहुँचाते, हर एक दिन का वो आशीष हम तक देते प्रभु का। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भी प्रभु के ध्यान में रहना चाहिए। तो अब आप ही लोग बताइए कि हम प्रभु के लिए क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हम प्रभु को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजी टाइम में से कुछ वक्त नहीं दे पा रहे, तो हम और क्या कर सकते हैं। तो मूसा ने कितना कुछ किया प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि तुम उसकी तरह कुछ करो। प्रभु सिर्फ इतना चाहता है कि तुम थोड़ा समय मेरे लिए निकालो, लेकिन हम वो भी नहीं निकालते। ना हम प्रभु का वचन देखते, ना ही कुछ भी सीखते। तो हम 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट प्रभु के लिए नहीं निकाल पा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, जो कोरोना वायरस हो रहा है, कितने सारे लोग मर रहे हैं, कितने सारे लोग को सही समय पर इलाज भी नहीं मिल रहा है। और लेकिन प्रभु ने हम मसीही लोग को इतना सुरक्षित रखा, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को अब तक प्रभु ने इतना सुरक्षित रखा है। हम काम पर जाकर आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा है। हम क्यों इतने बचे? ताकि प्रभु ने हमें अब तक बचा के रखा। ये हमारे लिए बहुत ये जो हमारे लिए ना अंतिम दिन है, तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो ये सब प्रभु की कृपा है। अगर हम अब भी नहीं सुधरे, हम अब भी अगर हमारे पापों की क्षमा नहीं हमने मांगी, या प्रभु के लिए हम वक्त नहीं निकाल पा रहे, ये प्रभु ने हमें दूसरा मौका दिया है कि तुम अभी भी सुधरो। प्रभु हमें अब तक बचा के रख रहा है, अपने पंखों तले छुपा कर रखा है। इतनी बड़ी महामारी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें अब तक इतना सुरक्षित रखा है। ये सब प्रभु की कृपा है। तो हमें भी प्रभु के लिए समय निकालना चाहिए, हमें भी प्रभु के सन्निधि में बैठना चाहिए।
एक वचन है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय नहीं उसका तीसरा अध्याय 8वें वचन में लिखा है कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो जैसे कि अगर हम सन्निधि में एक दिन भी बिताते हैं तो वो 1000 वर्ष के बराबर है। तो हमें भी तो अभी आप ही लोग सोचिए, अगर हम 24 घंटे में से रोज़ अगर 30 मिनट हम प्रभु के लिए निकाल रहे तो हम कितने दिन का आशीष हमें कितने 1000 वर्षों का आशीष हमें मिल रहा है। तो ये आप ही लोग सोचिए। तो इस तरह से हमें भी प्रभु को महत्व देना चाहिए। अगर हम अब भी नहीं सुधरेंगे तो हम ऐसे ही पीछे रहेंगे तो प्रभु हमारे साथ तो हम कितने सारे विपत्तियों में आ जाएंगे। तो ऐसे ना आते हुए तो हमें भी अभी से तैयार होना चाहिए। ये जो दिन चल रहे हैं ना, यह अंतिम दिन है प्रभु के। हमें नहीं पता कि आगमन कब आएगा। हमें तैयार होना चाहिए। जैसे कि हम अगर देखेंगे 10 कुंवारियों का दृष्टांत, उसमें से 5 मूर्ख रहती है और 5 समझदार रहती है। 5 समझदार अपने साथ मसाले भी लेकर जाती है और साथ में उसमें कुप्पी में तेल भी भर देती है, लेकिन 5 जो मूर्ख रहती है वो सिर्फ मसाले लेके जाती है। तो जब दूल्हे का आगमन होता है तब जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए द्वार बंद किया जाता है और जो समझदार रहती है वो ही प्रवेश कर पाती। तो वैसे ही हम भी अगर हम तैयार अभी से नहीं होंगे तो हमारे लिए भी स्वर्ग का द्वार नहीं खोला जाएगा। तो प्रभु भी कहता है कि अभी से जागते रहो और तैयारी करो। प्रभु का आगमन कब आएगा ये हमें नहीं पता चलेगा। जैसे कि बापूजी की पुस्तक में भी लिखा है, अगर हमें आगमन का ख्याल, आगमन का वचन ये सब नहीं होगा तो हम आगमन में कैसे उठा लिए जाएंगे। तो हमें अभी से तैयार होना है आगमन के लिए। तो हम तैयार कैसे होंगे? प्रभु के साथ समय बिताने से, प्रभु के हर एक वचन को अपने दिल में रखने से। देखो, हम जितने भी दिन प्रभु का जो वचन हम सुनते हैं तो वो सिर्फ हम अगर हमारे दिल में ही रखेंगे, अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर हम उसी वचन को अगर हम हमारे करीबी, हमारे फ्रेंड्स लोग या किसी को भी अगर हम बताते हैं तो शायद किसी एक आत्मा को हम बदल सकते हैं। जैसे कि पास्टर जी ने भी कहा कि तुम किसी एक आत्मा को तो बदलना चाहिए। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए। हम प्रभु के बच्चे हैं। अगर हम ही प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे लोगों को तो कौन बताएगा। जैसे कि आज हम इतने ऑनलाइन वीडियो के द्वारा एक दूसरे से संपर्क कर रहे, प्रभु का वचन बांट रहे और जितने भी जन देख रहे उनके मन को भी अगर हम बदल सकेंगे तो ये प्रभु की कृपा है। तो हमें भी हमेशा प्रभु के कार्य में आगे रहना चाहिए और हमें अभी से तैयारी करना चाहिए। इस वचन में और इस अध्याय में यही हमें मूसा बता रहा है। हमें मूसा के गुणों को भी ग्रहण करना चाहिए। हमारे घर पे भी अगर कोई आता है तो हमें भी उसे प्रभु के बारे में बताने की कोशिश करना चाहिए। और सबसे पहली बात, हमें हमारे पास्टर जी के हर एक कार्य को, उनके हर एक काम को और उन्हें सम्मान करना चाहिए, वो सुनना चाहिए। भले हमसे नहीं होता हो लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हमसे होगा ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी प्रभु के कार्य में पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। अगर हम ही पीछे रह जाएंगे तो प्रभु के बारे में कैसे पता चलेंगे। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे उपवास करते हैं, बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं, बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें नहीं देता। तो उन लोग सीधा सवाल करते कि प्रभु हमें क्यों नहीं दे रहा है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक छोटा बच्चा अपने पिता से कहे कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे कार चाहिए, 5-6 साल का बच्चा हो, अगर वो अपने पिता से ये सब मांग रहा है तो उसका पिता उसको देंगे क्या? वो समय में नहीं देंगे। कब देंगे? जब उसका उम्र 20 या 21 साल का हो, तब उसके पिता उसे खुशी खुशी से देंगे। वैसे ही हमारे परमेश्वर प्रभु को भी पता है कि हमें उनको किस समय किसको क्या देना चाहिए। जब हमारा समय आएगा देने का तब प्रभु हमें ज़रूर देगा। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रभु मैंने इतना सब कुछ मांगा, मुझे क्यों नहीं दिया आपने, मेरी प्रार्थना की सुधि नहीं ली। प्रभु सबकी प्रार्थना की सुधि लेता है। और जब भी हमारे ऊपर कुछ भी संकट आते तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए उन संकटों से। हमें प्रभु से कभी सवाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि पास्टर जी ने उनके वचन में एक बार कहा था कि जितना हम पर संकट आता है तो वो उस पर प्रभु कार्य करना चाहता है। हमें प्रभु की योजना नहीं पता होती कि प्रभु का मकसद क्या होता है। वो जो हमें तकलीफ़ें आती है उसके पीछे भी प्रभु की एक योजना होती है। तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमें प्रभु को प्रतिसाद करना चाहिए, प्रभु के साथ बने रहना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो।
अगर हमारे जीवन में अगर हम जितना भी खोते हैं ना, कुछ भी हो, चाहे वो किसी व्यक्ति को हो, चाहे वो किसी चीज़ को भी हो, प्रभु वो देखता है, प्रभु वो वापस लेकर आता है। जैसे कि मूसा अपना सब कुछ पीछे रखा, लेकिन प्रभु ने उसकी पत्नी और बच्चों को फिर से उसके पास लेकर आए। तो इसी तरह से प्रभु जो है ना, सब कुछ देखता है। प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन हमें दिखता ही नहीं उसके कार्य। बस हमें बस हमारी प्रार्थना सुननी चाहिए। प्रभु सुनता है, सबकी प्रार्थना सुनता है, लेकिन सबकी प्रार्थनाओं का भी समय रहता है, प्रभु के कार्य का भी समय रहता है। जब हमें यही नहीं पता होता है कि प्रभु की योजना क्या है, तो हम प्रभु से कैसे सवाल करते हैं कि प्रभु तूने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दिया, प्रभु तूने हमारे मन्नत को पूरा नहीं किया। ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो 18वां अध्याय है ना, ये हमें यही सब सिखाता है कि हमें कैसे एक याजक का महत्व क्या है। क्योंकि एक पास्टर हमारे ज़िंदगी में एक आत्मीय पिता रहते हैं। उन्हें पता है कि ये दुनिया पूरी पाप से भरी हुई है, तो हमें अपने वचन के द्वारा हमें सावधान सतर्क रखते, ताकि हम कुछ सीख सकें। हमें हर एक दिन हर एक वचन से कुछ ना कुछ हमें सीखने मिलता है। तो हमें सिर्फ सीखना नहीं है, हमारे जीवन में भी वो कार्य करना है। तो ये वचन हमें यही सब सिखाता है। तो इस वचन को प्रभु आशीष दे, और हमें इस कोरोना वायरस से हमें अब तक बचा के रखा, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही हम यूट्यूब के द्वारा प्रभु तक हर एक वचन हम पहुंचा सके, ऐसी प्रभु हमें मदद करे। तो इस वचन को प्रभु आशीष दे। आमीन। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जो वचन प्रभु जी आपने बोया है प्रभु जी, वो प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रभु जी आप फलवंत सभी के दिलों में रखिए पिता। प्रभु जी हम बहुत कुछ सीख सके इस वचन से प्रभु जी, ऐसे कार्य कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी अगर मैंने कुछ भी गलत वर्णन किया हो या कुछ भी मैंने गलत बोला हो, तो पिता मुझे क्षमा कीजिए पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। आपने प्रभु जी अब तक हमें इस महामारी से प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को अब तक बचा के रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपकी कृपा आशीष पिता प्रभु जी हम सभियों पर प्रभु जी ऐसे ही सदा रखिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए, स्वीकार कीजिए। सभी को मरना था, पास्टर जी को मरना था।